अत्यंत आवेग से मेरे हाथ पकड़कर उसने कहा, यमुना की ओर मत जाया करो कन्हैया। जाने क्यों उसे लग रहा था कहीं यमुना मेरा हरण न कर ले। यह तो उसकी बताई बहुत आगे की बात हो गई। मेरे नामकरण की घटना उसने मुझे कई बार सुनाई थी। जैसे उसने बताई ठीक वैसे ही वह आज भी मुझे स्पष्ट स्मरण हो रही है। मेरे नामकरण समारोह के लिए गोकुल के सभी गोप गोपियों ने पहले ही गोकुल गांव को सुशोभित कर दिया था। गोष्ठों में काम करने वाले गोपालों ने अपनी कमर कसकर सभी गायों, बछड़ों और साढ़ों के सींग विविध रंगों से रंग डाले थे। उनके गलों में भिन्न भिन्न आकार की मधुर ध्वनि करने वाली घंटियों की नई मालाएं डाली थीं। सभी पशुओं के ललाट कुमकुम मंडित कर दिए थे। आम्रपर्णों और भांति भांति के पुष्पों से गोकुल के सभी घर, चौक, शिव मंदिर, व्यायामशाला और महाद्वारों को सजाया गया था। गोबर से पोते गए आंगनों में धराऊ वस्त्र पहने हुए गोप नर नारी, बालक बालिकाएं प्रातःकाल से इधर उधर घूम रहे थे। मुखिया निवास के प्रांगण के मध्य स्थित डोंडी पिटवाने की वेदिका पर ब्रह्म मुहूर्त से ही नगाड़े, चौघड़े, पीपनी का घोष गूंज रहा था। मुखिया निवास के अंतःपुर का कक्ष अनंत, चंपक, मोगरा और अन्य कई प्रकार के वन पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। कक्ष के बीच शीशम की लकड़ी का बेल बूटेदार सुंदर पालना लकड़ी की दो घोड़ियों पर झूल रहा था। उसे भी पुष्प, मणि और मोतियों की मालाओं से सुशोभन बनाया गया था। कक्ष में रंग बिरंगे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित गोपियों का उत्साहपूर्ण कोलाहल मचा हुआ था। बड़ी माँ ने मुझे काजल का दिठौना लगाकर और गुच्छेदार चौतनी पहनाकर धीरे से कोमल कंथा में लपेटा और सुशोभित पालने में रख दिया। राजपुरोहित के बताए सुमुहूर्त पर उसने चौतनी में छिपे मेरे कान में कोमल स्वर में मेरे नाम का उच्चारण किया, कृष्ण। मैं चौंक कर जाग गया। सभी गोकुलवासी हृदय में न समाने वाले असीम छलकते उत्साह से परिपूरित थे और एक दूसरे को गले लगाते हुए कह रहे थे, बड़ी मन्नतों के बाद प्राप्त हुए नंद बाबा के पुत्र का नाम है कृष्ण। कृष्ण जो कर्षण कर लेता है, आकर्षक, सबको मोह लेने वाला, मोहक, मोहन कृष्ण। छोटी माँ ने अपनी स्नेहिल पीठ से एक हल्का सा धक्का देकर पालने को धीरे से झुलाया। उस लय में मैं पुनः शांति से सो गया। संपूर्ण गोकुल नाना प्रकार के वाद्यों के घोष से गुंजायमान था। मुट्ठियां भर भर कर पुष्पों और गुलाल की वृष्टि की जा रही थी। गोप गोपी सुदबुद खोकर गोकुल के चौक चौक में, आंगन आंगन में भादों की पर्जन्य धाराओं में नहाते हुए भांति भांति की क्रीड़ाओं में तल्लीन हो गए। मुखिया निवास पर सभी जातियों के छोटे बड़ों को भोज दिया गया। बड़ी मनौतियों के बाद पुत्र प्राप्ति होने से मेरे बाबा तृप्त हो गए थे। मुझे पाकर मेरी माता भी कृतार्थ हो गई थी। अपने पुत्र बलराम को भ्राता और साथी मिल गया, इसलिए मेरी छोटी माँ भी प्रसन्न हो गई थी। निर्मल, विशुद्ध, निरपेक्ष प्रेम करने वाले स्नेहिल प्रेम सखा को पाकर समस्त गोकुल कृतार्थ हो गया था। दूसरा प्रहर बीत गया और मुखिया निवास की अग्रशाला में बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक का आरंभ हो गया। मथुरा से पहले ही आए गर्ग मुनि इस बैठक में उपस्थित थे। वास्तव में वे मथुरा के शूरसेन राज्य के यादवों के राज पुरोहित थे, किंतु आभीरभानु वंश के गोप नायक नंद के पुत्र के नामकरण पर उसका जातक बताने के लिए वे विशेष रूप से गोकुल पधारे थे। पता नहीं वे किसके द्वारा भेजे गए थे। पिछली रात गुप्त कक्ष के एकांत में नंद बाबा और गर्ग मुनि बड़ी देर तक मंत्रणा करते रहे थे। बैठक में मेरे आठों काका काकी, सभी गोपालों के आदरणीय मेरे दादाजी चित्रसेन उपस्थित थे। गर्ग मुनि ने विशिष्ट गोपालों सहित निकट ही बैठे नंद बाबा और गोकुल के पुरोहित आभीरनंद पर अपनी सात्विक तपहशील दृष्टि घुमाई। गर्ग मुनि सतेज, शांत मुखाकृति वाले, भस्म चर्चित भुजाओं और मस्तक पर स्थित जटाजूट में रुद्राक्ष माला धारण करने वाले, यादवों के कल्पक वास्तु शास्त्रज्ञ और यादव राजकुल के भविष्य वेत्ता, जातक शास्त्रज्ञ। वे आंखें मूंद कर अपने अंतर मन से भी परे होकर ऐसे बोलने लगे मानो उनके समक्ष कुछ स्पष्ट साकार हो रहा हो। उनके बोल मानो अनागत से उभरकर वहां उपस्थित उत्सुक गोपालों के कान की सीपियों में बैठने लगे। गोपराज, चित्रसेन और नंदराज सुनिए, समस्त गोपजन भी सुने। आपके इस प्रिय सुपुत्र का फलित ज्योतिष ध्यान पूर्वक सुने।
आपका यह पुत्र अपने नाम के अनुरूप ही होगा। यह अपनी देह के और मन के सौंदर्य से सबको मोह लेगा, आकर्षित कर लेगा। एक अपूर्व नूतन योग का, प्रेम योग का यह निर्माण करेगा। स्वयं को जानने हेतु हम सब अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसके लिए हम विविध कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं। किंतु ध्यान पूर्वक सुनिए और कभी न भूलिए कि यह पुत्र जन्म से ही जानता है कि वह कौन है। जितने स्पष्ट रूप में आप प्रतिदिन भिन्न भिन्न रंगों की गायों को देखते हैं, उतने ही स्पष्ट रूप में यह सत्य को देखता है, सभी अंगों से। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों की गायों में से आप दूर से भी अपनी गायों को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह सरलता से पहचान लेगा। यह स्वयं अपने निकष के अनुसार अपनी कृष्ण शैली से प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा। कोई भी इसे जान लेने का व्यर्थ प्रयास ना करे। इस क्षण मैं जो भविष्य कथन कर रहा हूँ, उसे भी वह जानता है। विशुद्ध प्रेम से वह आप सब के साथ इस प्रकार घुल मिल जाएगा कि आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। वह आपको प्रेम योग की दिव्य दीक्षा देगा, किंतु आपके गोकुल में वह अधिक समय तक रहेगा नहीं। उसका नित्य प्रिय निर्मल प्रेमिल साहचर्य आपको अधिक समय तक प्राप्त नहीं होगा। गर्ग मुनि आंखें मूंदकर क्षण भर चुप हो गए। उन्होंने एक दीर्घ श्वास लिया। भोजपत्र पर इस अलौकिक भविष्य को लिखने वाला उनका शिष्य उनकी ओर देखता ही रह गया। उपस्थित गोकुलवासियों ने निश्वास छोड़ी। अज्ञात के सुदूर पड़ाव पर पहुंचे ध्यान स्थित मुनिवर गर्ग के खनखनाते शब्द पुनः गूंजने लगे और गोपसभा के कक्ष की भित्तियों पर रोमांच खड़े करने लगे। यह सुपुत्र न्याय की, धर्म की रक्षा करने के लिए निरंतर कर्मरत रहेगा। न्यायी होकर भी सदा अन्याय सहते आए एक विस्थापित किंतु पराक्रमी राजकुल को यह पूर्ण समर्थन देगा। उनको न्याय दिलाने हेतु यह न भूतो न भविष्यति ऐसा महायुद्ध भी करवाएगा जिसे संपूर्ण विश्व कभी भूल नहीं पाएगा। समस्त मानव जाति की रक्षा और विकास के लिए इस महायुद्ध में से कितने ही जीवन तत्व कसौटी पर खरे उतरे रत्नों जैसे उभर कर आएंगे। इसका दिया गया हितोपदेश संपूर्ण मानव गंगा को युगों तक शिरोधार्य करने योग्य प्रमाणित होगा। वह चिरस्मरणीय होगा। यह पुत्र भविष्य में भी अंश रूप से बार बार अवतार लेगा। कई अन्यायी राजाओं और राज्यों का यह निर्दलन करेगा, नाश करेगा। आर्यावर्त की जीवन गंगा की धारा को यह अबाध गति से प्रवाहित करेगा, किंतु यह स्वयं किसी भी राज सिंहासन पर अधिकार नहीं जताएगा। इसका यह आचरण संपूर्ण मानव जाति का युग युगों तक मार्गदर्शन करेगा। स्त्रीत्व का सत्यार्थ क्या है और उसका कैसे आदर किया जाता है, इसे यह अपने आचरण से ही दिखाएगा। माता, महामाता, पत्नी, कन्या, बहन, बुआ, काकी, मामी, मौसी, सखी, इन सारे आत्मीय संबंधों के कुछ नए ही अभिप्राय विकसित करेगा ये। यही नहीं, अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक नारी का यह शाश्वत निसर्ग तत्व के रूप में सम्मान करेगा। एक समर्थ राजकुल का स्थलांतर कर यह पश्चिम सागर तट पर उसको नियोजन पूर्वक पुनर्वसित करेगा। उसी राजकुल के लोगों को सत्य को भूलकर उन्मत्त, उद्दाम बना देख यह उनका उतने ही निर्लिप्त मन से विनाश भी करेगा। औरों के लिए अत्यंत परिश्रम साध्य 14 विद्याएं इसको अत्यंत सरलता से प्राप्त होंगी। जिस एक एक कला को सीखने के लिए कलाकार पूरा जीवन बिताते हैं, उन 64 कलाओं पर इसका पूर्ण अधिकार होगा। प्रत्यक्ष सामवेद के समान संगीत के सप्त स्वर मूर्तिमान होकर इसके व्यक्तित्व में गुंजरित होते रहेंगे। युग युगों तक यह अपने गुरु और माताओं के नाम से पहचाना जाएगा। वास्तव में इसको ज्ञान देकर गुरु और इसका पालन पोषण कर माताएं धन्य और अजर अमर होंगी। इसका रूप सौंदर्य सुंदरता के सभी निकषों से परे अलौकिक पौरुष संपन्न होगा। इसके पौरुष सौंदर्य के योग्य ही इसकी वाणी ऊर्जस्वित, कर्ण मधुर और अलौकिक होगी। यथा अवसर व असहनीय गगनभेदी भी हो जाएगी। यह पश्चिम सागर तट पर अपने अलौकिक सौंदर्य को शोभा देने वाली अप्रतिम स्वर्ण नगरी का उचित समय पर निर्माण करेगा। वहाँ यह अपनी 8 सुलक्षण पत्नियां और पुत्र पौत्रों सहित आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श भाव संपन्न पारिवारिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करेगा। गोपजनों, इसके किए गए चमत्कारों से चकित होकर इसको पहचानने की भूल न करें आप। यह सशरीर आपके बीच रहेगा, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। यह अधिक समय जल के समीप निवास करेगा।
सत्य का ज्ञाता या पुत्र पंच महाभूतों में से जल तत्व का स्वामी जल पुरुष भी है। अतः इसके भाव विभाव सदैव तरल, प्रवहमान और सृजनशील रहेंगे। जिस प्रकार जल कभी एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहता, रुक नहीं जाता, जीवन का सर्जन और विकसन करता हुआ प्रवहमान रहता है, उसी प्रकार यह जल पुरुष जीवन भर निरंतर भ्रमण करता रहेगा। यह चक्रवर्ती होगा, युगकर्ता होगा, युगंधर होगा। यह केवल चक्रवर्ती जल पुरुष ही नहीं बल्कि योगी भी है, योग योगेश्वर है। वे शांत, स्पष्ट स्वर में बोलते जा रहे थे। उनके भस्म चर्चित भाल पर अब मोटे मोटे श्वेत बिंदु उभर आए थे, मानो उनके द्वारा कथित जातक उनके अंतःचक्षुओं के आगे साकार हुआ हो। अपने उस अद्भुत जातक कथन पर पूर्ण विराम लगाते समय आचार्य देहातीत हुए से दिखाई देने लगे। अपार तेज से उनका मुखमंडल दीप्तिमान हो उठा। सभी की निर्निमेष दृष्टि उन्हीं पर टिकी हुई थी। उस अपूर्व जातक की भैरवी के अमृतमय बोल उपस्थित गोपालों को धन्य धन्य करने लगे। प्रिय गोपजनों, हम तपस्वी विशुद्ध ध्यान सामर्थ्य से ईश्वर को जान लेने का प्रयास करते हैं, किंतु हम में से कोई भी अब तक ईश्वर क्या है यह स्पष्ट नहीं कर पाया है। पता नहीं भविष्य में भी कोई कर पाएगा कि नहीं। क्या ईश्वर देव अवतार आदि मन को भुलावे में डालने वाली मात्र भ्रामक कल्पनाएं नहीं हैं? वह है अथवा नहीं यह मैं भी बता नहीं पाऊंगा, किंतु यह सुपुत्र योग योगेश्वर है, सभी अर्थों में विभूति पुरुष है, महान पूर्ण पुरुष है, केवल अतुलनीय अद्वितीय है। इसके जैसा केवल यही है। देवत्व की अपनी सभी कल्पनाओं को निश्शंक होकर इसके चरणों में अर्पित कर दीजिए। जिस प्रकार इसका स्थायी भाव प्रेम योग है, उसी प्रकार अनासक्ति और विसर्जन योग भी है। यह फल की अपेक्षा किए बिना ही कर्म करता रहेगा, कर्म फल से कभी उलझा नहीं रहेगा। समय समय पर आवश्यक कर्म या कुशलता पूर्वक करेगा, किंतु कर्म फल से दूर ही रहेगा। षड्रिपुओं से निर्मित वासनाओं से यह जल में स्थित कमल दल की भांति अलिप्त ही रहेगा, इसलिए यह आपको दैवी चमत्कारी लगेगा। अपनी निर्मल मुस्कान से यह आपकी भ्रांत धारणा को बनाए रखेगा। जीवन में कृष्ण, श्याम, गोपाल, मुरलीधर, मोहन, मुरारी, मधुसूदन, इन सीढ़ियों को पार करता हुआ यह वासुदेव के अत्युच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। लाखों लोगों को यह जीवन का अर्थ क्या है और उसे कैसे जिया जाता है, यह सहज सरल भाषा में बता जाएगा और नित्य जीवन में उसी प्रकार आचरण करेगा। जीवन का पहला श्वास इसने गोपनायक नंद के सुरक्षित आवास में लिया है, किंतु यह वासुदेव देह विसर्जन करेगा एक घोर अरण्य में, अश्वत्थ वृक्ष की घनी छाया में, खुले आकाश के नीचे, अत्यंत सामान्य रीति से पूर्ण एकांत में। इति शुभम भवतु। मुनिवर गर्ग इस प्रकार स्तब्ध भाव मग्न हो गए मानो कोई भव्य दिव्य घटना उनकी आंखों के समक्ष साकार हो रही हो। वे अपने आप में खो गए थे। हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए वे हल्के से बुदबुदाए, कृष्णार्पणम अस्तु। गर्ग मुनि की तपहपूत सांस अपने आप ही बढ़ गई थी। सभी उपस्थितों को वह स्पष्ट सुनाई भी दी। शांत चित्त हुए गोप मन में कृष्ण का नाम जपते हुए मुखिया निवास से अपने अपने घर चले गए। बड़ी माँ का कृष्ण कन्हैया अर्थात मैं पालने में शांत लेटा था। रेंगने दौड़ने कुछ गिराने लुढ़काने के दिन शीघ्र ही समाप्त हो गए। दोनों माता और काकाओं से मार खाने के दिन भी पीछे छूट गए। मैं और दाऊ अब बड़े हो गए, 8-10 वर्ष के। कुछ दिन पूर्व जन्मी हमारी सुंदर मोहक बहन एकानंगा भी अब हमारी ही भांति रेंगते चलते हुए, वस्तुओं को गिराते तोड़ते हुए बड़ी होने लगी। मुझे वास्तव में गोपाल बनाने वाला वह दिन उदित हो गया, गोप दीक्षा का दिन। आज मुझे और दाऊ को गायों को चराने के लिए गोकुल के बाहर यमुना तट की घनी गोचर भूमि में ले जाना था। प्रथा के अनुसार नंद बाबा ने हमारी गोप दीक्षा के लिए शिव मुहूर्त भी निकाला था। वर्ष भर में एक बार वे कर देने के लिए यमुना के उस पार यादवों के शूरसेन राज्य की राजनगरी मथुरा जाया करते थे। इस वर्ष मथुरा की वणिगृथी से वे हमारे लिए स्वर्ण सूत्र के किनारे वाले मृदुल वस्त्र ले आए थे। कितने आकर्षक थे वे वस्त्र। मेरा वस्त्र था गहरे पीत वर्ण का और दाऊ का था सुंदर नीलवर्णी। नंद बाबा का यह चुनाव उचित ही था। मेरा वस्त्र मेरे वर्ण को शोभा देने वाला था, तो दाऊ का वस्त्र उनके रक्तिम बिंबा फल जैसे गौर वर्ण की कांति को और भी बढ़ाने वाला था।
कैसा था मेरा वर्ण? नंद बाबा के आवास में रहने वाले अन्य किसी भी व्यक्ति के सदृश नहीं था वह। अपने प्रिय मित्र लोहार पुत्र वरुथप के पिता की लोहारशाला में एक बार मैं गया था। वहां मुझे अपने शरीर वर्ण से मिलती जुलती रंग छटा अनायास ही दिखाई दी। उस दिन लोहारशाला में धौंकनी के पास काम करने वाले वरुथप के पिता अग्नि की आंच से श्वेत सिक्त हो गए थे। उन्होंने भट्टी में दहकते अंगारों पर तप कर लाल हुए लौहछड़ को सणासे से उठाकर चपलता से निहाई पर रखा और उस पर हथौड़े से एक के बाद एक प्रहार किए। छड़ के दोनों छोर क्षण भर में ही अचूक रूप से जुड़ गए। समीप रखे लकड़ी के जल पात्र से उन्होंने उस लाल लौह छड़ पर छपाक से जल का छिड़काव किया। चर्र की ध्वनि के साथ उस रथ चक्र के किनारे पर फीके लाल रंग की निरभ्र आकाश के सदृश कांटे भंवरी के पुष्प के समान नीलवर्णी स्वर्णिम रंग छटा धीरे धीरे जमती गई। धूप में वह चमचमाने लगी। मैं तो टकटकी लगाए देखता ही रह गया। यही यही तो था मेरे शरीर का वर्ण। अधपके जामुन जैसा रक्तिम, मानो स्वर्ण में जामुन रस मिला दिया हो। जन्म पूर्व रक्त संस्कारों से निर्मित, अद्वितीय। मेरे शरीर वर्ण का कितना भी वर्णन किया जाए, मेरी बड़ी और छोटी माँ तो मुझे श्याम ही कहती आई थी। श्याम अर्थात कृष्ण वर्ण, सीधे शब्दों में काला सांवला। सत्य है, श्याम अर्थात सांवला ही तो था मैं, भाव भीनी श्रावण संध्या की भांति। और यहीं यह भी स्पष्ट बता दूं कि इस सांवलेपन पर मुझे मनःपूर्वक गर्व था, आज भी है। अपने श्याम नाम से मैं अभ्यस्त हो गया था। यह नाम मुझे अति प्रिय था। दाऊ की तो बात ही अलग थी। उनको तो सभी गोरा चिट्टा कहते थे। कभी कभार छोटी माँ उनको संकर्षण लाड़ दुलार से संकू भी कहा करती थी। अतः कभी कभार मैं भी उनको संकू भैया कह देता था। आज हमारी गोप दीक्षा का दिन था। दाऊ और मैं गोप वेश धारण कर तैयार हो गए थे। माथे पर दादाजी चित्रसेन का लपेटा हुआ भूरे लाल रंग का ऐंठनदार मुंडासा था। कटी में नंद बाबा के लाए नीले पीले वस्त्र कसे हुए थे। वन में हमें जिस प्रकार के कर्म योग का आरंभ करना था, उसमें सुविधा हो, इसलिए हमने अपने वस्त्र घुटनों तक लेकर काज कस ली थी। हमारे कंधों पर गोकुल ही की भेड़ों की मृदुल ऊन से बने कंबल थे। उन गहरे काले रंग के कोमल कंबलों की शोभा बढ़ाने के लिए उनकी किनारी पर शुभ्र ऊन की दो धारियां बुनी गई थीं। दोनों कंबलों के सिरों के धागों में गांठें लगाकर उनको टिकाऊ बनाया गया था। 10-15 वर्ष तक तो उन कंबलों को तनिक भी क्षति पहुंचने वाली नहीं थी। गोकुल के गरड़ियों के कर्म योग की कुशलता थी वह। गोकुल के सभी गोप नंद बाबा की देखरेख में अपने अपने काम में कुशल हो गए थे। राजगीर हों, लोहार हों अथवा कृषक, प्रत्येक गोकुलवासी ने अपने अपने काम में कुशलता प्राप्त कर ली थी। किसी भी काम को वे तुच्छ नहीं समझते थे। हमारे कंबल की खोंच में कलेवा की पोटली थी। उसमें खट्टी मीठी रुचिकर चटनी और दूध में गूंथी गई रोटियां थीं। मुंह पर पलाश पत्र रखकर वस्त्र से बंधी गाढ़े दही की मटकी और सेवकों के द्वारा वन से उखाड़ लाए गए कुछ पलांडू भी हरे हरे पत्तों सहित थे। अपने कंबल की खोंच में मैंने सुबह ही एक छोटा सा धारदार हंसिया रख दिया था। गोप दीक्षा की विधि आरंभ हो गई। गोप पुरोहित आभीनंद नाद मधुर संस्कृत मंत्रों का पाठ करने लगे। मैं और दाऊ दो चौकियों पर बैठे थे। उसके चारों ओर रंगावलियां अंकित की गई थीं। यह हमारे आवास के देवगृह का कक्ष था। अंततः पुरोहित आभीनंद ने स्वर्ण कुंभ के अभिमंत्रित जल का आम्रपर्णों से हम दोनों पर छिड़काव किया। हमारे सम्मुख ही दादाजी चित्रसेन, नंद बाबा, दोनों माताएं खड़ी थीं। आज संपूर्ण देवकक्ष हमारे सभी काका काकियों से खचाखच भर गया था। 1.5-2 वर्ष की एकानंगा इधर उधर चक्कर काट रही थी। विधि समाप्त होते ही पहले बड़ी माँ ने और तत्पश्चात छोटी माँ ने नीराजन की जलती ज्योतियों से हमारी आरती उतारी। केसर मिश्रित मधुर इन्नर की टिक्कियां हमारे मुंह में डाल दी। दोनों की आंखें आज चमक उठी थीं। उनके नीराजन नीचे रखने के बाद हमारे दृढ़ काय नंद बाबा चौकी के आगे आ गए। कंधे पर रखे कंबल को संभालते हुए उन्होंने भी मेरी और दाऊ की आरती उतारी। आरती उतारते हुए उनके हाथ के नीराजन की ज्योति और उनकी पानीदार आंखों को देखते हुए मुझे तीव्रता से आभास हो गया, मानो आकाश के सूर्य चंद्र ही उनकी आंखों में उतर आए हैं। अपने वक्ष पर झूलता आभीर भानु वंश का प्रतीक चांदी का अष्टकोण पदक उन्होंने उतार कर अंजुरी में ले लिया। उसे माथे से लगाकर
आंखें मूंद कर वे कुछ बुदबुदाए। अगले ही क्षण उस पदक को मेरे कंठ में पहनाकर अत्यंत प्रेम से मेरा माथा सूंघते हुए उन्होंने कहा, कृष्ण, आज तुम विधियुक्त गोप बन गए हो, मेरे वंशज बन गए हो। आज तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने यहाँ के छोटे बड़े सभी गोपालों को संभाला है। आज से यह कर्तव्य तुम्हारा और तुम्हारे बड़े भैया का है। गोपालों को तो तुम्हें संभालना ही है, उससे भी अधिक तुम्हें यहाँ के गोधन की संभाल भी करनी है। मैंने समीप बैठे दाऊ की ओर देखा। हमारी आरती उतारते समय दादाजी ने उनके कंठ में पहनाए पदक पर हाथ फेरते हुए वे मुस्कुरा रहे थे। हम दोनों आंखों से ही एक दूसरे से बहुत कुछ कह गए। चौकी से उठकर हमने प्रथम देवगृह में विराजित हमारी कुलदेवी ईडा को साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात हमने दादाजी, नंद बाबा, दोनों माताएं तथा पुरोहित आभीरनंद को भी दंडवत किया। उन्होंने हमारे माथे को सूंघा। सभी काका काकियों के हमने चरण स्पर्श किए। देवकक्ष से निकलकर हम गोकुल के वन में जाने के लिए तैयार हो गए, विधि युक्त दीक्षा पाए गोप बनकर, नंद बाबा के पुत्र के नाते। हमारे ककेरे भाई भी हमारे साथ आने वाले थे। अग्रशाला के आले से हमने अपने से भी एक हाथ लंबी, छोटे छोटे खनकते घुंघरू जड़ी दो लकुटियां उठाईं। अब वे हमारी सुरक्षा के काम आने वाली थीं। पग पग पर हमें उनका उपयोग करना था। हमारे आवास के पूर्वी महाद्वार में दोनों माताओं ने हमारी हथेलियों पर गाढ़ा दही रखा। उसको मुख में डालते हुए मैंने क्षण भर आंखें मूंद लीं। उस मधुर दही की कभी फीकी न होने वाली मिठास का स्पष्ट आभास मुझे आज भी हो रहा है, मानो वह मुझसे कह रही थी, आज तू वास्तव में गोपाल बन गया। हमें बाहर खड़े गोप मित्रों में सम्मिलित होना था, इसलिए बड़ी माँ का हाथ छोड़कर मैं मुड़ने लगा और वहीं रुक गया। मेरे पाँवों में दो नन्ही नन्ही बाहों का घेरा पड़ा था। वे बाहें थीं मुझे कृष्ण भैया पुकारने वाली, निरंतर मेरे आसपास घूमते रहने वाली मेरी अत्यंत लाडली बहन एकानंगा एका की। बलराम भैया को वह कभी छंकू भैया कहा करती थी, तो कभी केवल भैया कहा करती थी, किंतु मुझे वह सदैव कृष्ण भैया ही कहा करती थी। हमारी दीक्षा विधि की धूमधाम में उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था, किंतु वह मुझे भूली नहीं थी। मेरी ओर देखकर वह मधुर मधुर मुस्कुराई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने झट से उसे ऊपर उठाया और उसके गुदगुदे गालों को आवेग से चूम लिया। उसके सघन केशों को बिखरा कर मैंने उसे दाऊ के हाथों में दे दिया। मुखिया निवास के आगे आंगन में हमारी ही आयु के 15-20 गोप सखा जमा हो गए थे। हमें देखते ही वे खिलखिलाने लगे, कृष्ण आ गया हमारा कान्हा। हमारे बलदाऊ आ गए। पहले हम उन सब से कसकर गले मिले। तत्पश्चात हम सब गौशाला की ओर मुड़ गए। बंधे गोधन को हमने पगहों से मुक्त किया। कुछ ही समय में एक दूसरे से शरीर रगड़ते, सींगों को खटखटाते हुए, भिन्न भिन्न रंगों वाला रंभाता हुआ चैतन्य का वह झुंड का झुंड गोकुल से निकल पड़ा। गोकुल के पूर्वी महाद्वार से वह झुंड बाहर निकला। मैं, दाऊ और हमारे साथी उनको जो मन में आया, अरि ओ चंदर, ओ काजली, भूरी आदि नामों से पुकारने लगे। कंधे पर डाले हुए कंबल को संभालते और खनकते घुंघरुओं वाली लकुटियों को उठाकर नाचते हुए यमुना तट पर चारों ओर फैली गोचर भूमि तक हम उन्हें हाँक कर ले आए। अब वे सैकड़ों गायें समझदारी से इधर उधर बिखर गईं। उनके गले में बंधी शुद्र घंटिकाएं मधुर ध्वनि में किनकिनाने लगीं। बीच बीच में चिड़िया, मैना, कौए, कटफोड़े, क्रौंच आदि पक्षी गायों की पीठ पर बैठने लगे। यमुना की ओर से आने वाले शीतल पवन के झकोरों से लहलहाती कोमल हरी घास लहराने लगी। उस पर उछलती रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगीं। पीठ पर बैठे कीट पतंगों और पंछियों को भगाने के लिए गोलाकार पूंछें नचाने वाली गायों के हिलते ढुलते झुंड दिखाई देने लगे। अपने गले में बंधी घंटियों की बजती मधुर ध्वनि के बीच उन्होंने चरना प्रारंभ कर दिया। अब मैं और दाऊ अपने साथियों सहित कूदने, फुदकने और मनचाहे खेल खेलने के लिए मुक्त हो गए। आगे दूर दूर तक फैला यमुना के नील जल का पाट दिखाई देने लगा। अपने गोधन साथियों और दाऊ को भी छोड़कर मैं अकेला ही आवेग से यमुना की ओर दौड़ा। अनजाने में खिंचा सा चला गया। जाने क्यों, यमुना के प्रथम दर्शन से ही मेरे मन में एक अज्ञात सी प्रबल खलबली मच गई थी। उसके प्रति मेरे मन में असीम और अनिवार्य आकर्षण हो गया था, जिसे न मैं समझ सकता था न समझा सकता था। मेरे मन में अनेक प्रश्न उभर आते थे।
कैसी होगी यमुना के उस पार की मधुपुरी मथुरा। दादाजी, बाबा और अन्य सभी कितनी बातें करते हैं उस राजनगरी के विषय में। कई नाम सुनता हूँ मैं। महाराज उग्रसेन, महाराज्ञी पद्मावती, सेनापति अनाधृष्टि, मंत्री कंक, अक्रूर, अमात्य विपृथु, सत्राजीत, सात्यकी, बंदी वसुदेव और उनकी असहाय पत्नी देवकी, देवकी देवी। उन शब्दों से ही मेरा बाल मन एक अनजान असहनीय वेदना से ठनकने लगता था, अकारण ही। सबकी नाक में दम करने वाला, राज्य लिप्सा से प्रत्यक्ष अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागृह में डालने वाला कुपुत्र, निर्दय निर्मम कंस। कैसा होगा वह? कैसे होंगे मथुरा के यादव? कहते हैं उनके 18 कुल हैं और लाखों की संख्या में हैं वे। कई बार मैंने दादाजी, बाबा, दोनों माताएं, काका काकी, पुरोहित आदि सभी से खोद खोद कर ये प्रश्न पूछे थे, किंतु किसी ने भी इसका उचित उत्तर नहीं दिया था, देने वाला भी नहीं था। मेरा मन विचलित हो रहा था। यमुना में अविरत लपलपाती लहरें उठ रही थीं और तट पर फैले रेत के समुद्र को शीतल करती हुई उसमें विलीन हो रही थीं। अर्ध वर्तुलाकार ग्रीवा घुमाने पर यहाँ से वहाँ तक यमुना ही यमुना दिख रही थी, समुद्र सदृश। मेरे शास्त्र वेत्ता प्राणनंद काका सत्य ही कहा करते थे। यमुना अर्थात जो अनिर्बंध है वह यमुना। सागर की ही भांति थी यह जलमाता यमुना। मैंने उसके आंख भर दर्शन किए, उसके चैतन्यमय निरंतर प्रवाहमान रूप को मन में समा लिया। उसको वंदन करने के लिए मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। क्यों? मैं समझ ही नहीं पाया। मेरा मन अब बिल्कुल शांत हो गया था। कलेवा की पोटली सहित मैंने अपना काला कंबल नीचे रेती पर रख दिया और उसी पर माथे से उतारकर मुंडासा भी। कंबल के पास अपनी लकुटी रख दी। कटी की करधनी में बंधी लंगोटी पर कसे पीताम्बर को भी मैंने हल्के से खोलकर कंबल पर रख दिया। मेरे सम्मुख लहराती यमुना माता अपनी लहरों के सहस्त्रों हाथों को फैलाकर मुझे बुला रही थी। भिन्न भिन्न आकार के छोटे बड़े पक्षी उस पर मंडरा रहे थे। ऊपर गहरा नीला अथाह आकाश फैला हुआ था। वह सुदूर यमुना से मिल गया था। पैरों तले की भीगी रेत को मैंने दौड़ते हुए पार किया और केवल लंगोटी पहने हुए मैं अत्यंत आवेग से यमुना माता की गोद में प्रविष्ट हो गया। सर्र से मेरे शरीर के रोएं खड़े हो गए। कभी छप छप हाथ मारता हुआ सीधे, तो कभी पीछे हाथ मारता हुआ उल्टा। दीर्घ समय तक मैं यथेच्छ तैरता रहा। यमुना के उष्ण जल के वत्सल स्पर्श को मैं अपने अंग अंग में समा रहा था। मेरे दादाजी, बाबा, बड़ी माँ और छोटी माँ के अमोल बोल मेरे मन में घूमते रहे। मेरे शास्त्र वेत्ता काका प्राणनंद के अमृत बोल तो मेरे मन के सरोवर पर ब्रह्म कमल के अंकुर की भांति सरसराते हुए उभर आए। मेरे कानों में और मन में गूंजने लगे। पुत्र कृष्ण, जल शब्द के गूढ़ार्थ को भली भांति ध्यान में रख। जायते यस्मात् लीयते यस्मिन् इति जलः। अर्थात जीव जिसमें से जन्म लेता है और जिसमें विलीन हो जाता है वह जल है। पंच महाभूतों में यह महाभूत अत्यंत महत्वपूर्ण और बलशाली है। जल ही जीवन है। किसी से जब कहा जाता है दिखा दे तुझ में कितना पानी है, उसका यही अभिप्राय होता है। जल के अर्थ को मन में दोहराते हुए उल्टा तैरता हुआ मैं आकाश में तपते सूर्य बिंब का तेजरस आंखों से ही भीतर भरने लगा। आकंठ, मानो मैं अपने आप ही को भूल गया। बहुत देर मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि मेरे पीछे पीछे बलराम भैया सहित अन्य सब साथी भी तैरने के लिए यमुना में डुबकियां लगा रहे थे। उनकी कृष्णा, किशन, कन्हैया पुकारों से जब मुझे यह भान हुआ, मैं उनसे जा भिड़ा। उन पर पानी के प्रबल छींटे मारकर मैंने उनको हड़बड़ा दिया। हंसते खिलखिलाते हुए हमने पुनः यमुना में देर तक डुबकियां लगाईं। सूर्य अब माथे पर आने लगा था। सबसे पहले मैं यमुना जल से बाहर निकल आया। मेरे पीछे पीछे दाऊ और अन्य सब साथी भी निकल आए। सबने धूप में ही अपने शरीर सुखाए, अपने अपने वस्त्र धारण किए और विशाल गोचर भूमि के किनारे खड़े पत्ते पत्ते के साथ बड़े बड़े सुगंधित पुष्प गुच्छ लटकने वाले सघन कदम्ब वृक्ष की ओर चलने लगे। मार्ग में हरे पीले रेखाओं वाले बांस के पौधों का एक सघन समूह दिखाई दिया। न अधिक कोमल, न अधिक कड़ा। ऐसा एक बांस चुनकर मैंने हंसिए से उसे काट लिया। फिर उसी प्रिय घने कदम्ब वृक्ष के नीचे हमारी गोप टोली आ गई। यह वृक्ष पत्ते पत्ते के साथ लटकते केसरी रंग के सुगंधित पुष्प गुच्छों से लदा हुआ था।
उन पुष्पों की मादक गंध, उन पर भिनभिनाती मधुमक्खियाँ और भौरों की गुंजार से वह परिसर भर गया था। सभी ने कलेवा की अपनी अपनी पोटलियाँ बाहर निकालीं। अपने अपने कंबल बिछाकर दाऊ सहित हमारे सभी साथी मंडलाकार बैठ गए। सबके बीचों बीच मेरा कंबल बिछाया गया। उस पर केले और पलाश के बड़े बड़े पत्ते बिछाकर श्रीदामन और भद्रसेन ने सभी गोपालों के कलेवा का मिश्रण तैयार किया। एक ओर रोटियों की थप्पी, उसके पास चटनी का बड़ा सा गोला रखा गया और दूसरी ओर दधी मिश्रित गुलगुले ओदन का ढेर और काले मटमैले रंग की दही की मटकियाँ मंडलाकार रखी थीं। इस प्रकार हमारा गोप भोज तैयार था। मैं दूर तक कदम वृक्ष के तने से पीठ टिकाकर बैठा था। साथ लाए बांस को ग्रीवा टेढ़ी कर हंसिए से तराश तराश कर अब तक मैंने एक सुंदर सुघड़ वंशी बना ली थी। पीताम्बर पर पड़े छिलकों को मैंने झटक डाला। अब सूर्य सीधे माथे पर आ गया। मैंने अभ्यास हेतु नई वंशी पर धुन बजाना आरंभ ही किया था, तभी मेरे गोप सखा हाथ ऊंचे उठाकर मुझे पुकारने लगे। गोलाकार खड़े होकर भिन्न भिन्न आवाज़ों में वे चिल्ला रहे थे, कृष्णा, किशन, आ जाओ, हमारा गोप भोज तैयार हो गया है। पहले तुम आरंभ करो, उसके बाद हम भी खा लेंगे। यह तो उनकी आदत थी। मेरे कौर उठाए बिना वे अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालते थे। दाऊ के समीप बैठकर हास परिहास करते हुए हमने गोप भोज समाप्त किया। स्तोक कृष्ण ने पूछा, बताओ तो कृष्ण, कौन कौन सी वस्तुएं तुम्हें मनःपूर्वक प्रिय हैं? मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए कहा, स्तोक, पुष्पों में मुझे पारिजात पुष्प अधिक प्रिय है। उसमें भी शरद ऋतु की शीतल प्रभात पवन में ओस से भीगा पारिजात पुष्प मुझे और भी अधिक प्रिय है। उसकी सुगंध भी अद्वितीय होती है। उसका नन्हा सा केसरी रंग का दंड कितना सुंदर दिखता है ना। फलों में मुझे आम्रफल अच्छा लगता है, पकता हुआ अधपका सिंदूरी रंग का, वृक्ष के सिरे पर धूप में चमकता हुआ। पक्षियों में मृग पर्जन्य की प्रथम धारा का नाद सुनकर अपने डेरेदार पंखों को फुलाकर थै थै नाचने वाला पंख और रंगों से समृद्ध मयूर मुझे मोह लेता है। रसों में सब गोपालों का प्रिय गोरस ही मुझे प्रिय है। अब भोजन में, व्यंजनों में मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, या शंकु भैया तुम्हें बताएंगे? अवसर पाकर मैंने कुशलता से प्रश्न को दाऊ की ओर मोड़ दिया। स्टोक की पीठ पर एक जोरदार धौल जमाकर, ग्रीवा ऊपर उठाकर खिलखिलाकर हंसते हुए दाऊ ने कहा, अरे पगले स्टोक, जिसे तुम प्रतिदिन लाते हो वही दधी मिश्रित चुटकी भर लवण डाला हुआ गुलगुला ओदन ही इसको अत्यंत प्रिय है। भविष्य में इसे क्या क्या अच्छा लगेगा यह तो वही जाने। सभी साथी यमुना पर जाकर जल पी आए। कोई मेरे लिए 2 लोटे भरकर ले आया। कदम्ब वृक्ष के नीचे बनाई मेरी नई वंशी हाथ में ले आंखें विस्फारित कर दाऊ ने पूछा, कैसे कर लेते हो तुम ये? केवल यही नहीं, और भी बहुत कुछ। मैं केवल मुस्कुराया। तब फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी हंसी भी सबसे अलग है, किंतु कैसी है यह मैं नहीं बता सकता। हर बार की तुम्हारी हंसी में भिन्नता होती है। जब तुम हंसने लगते हो, तुम्हारे कुंद कलियों जैसे शुभ्र दांत गुलाबी होठों में से चमक उठते हैं। यह देखकर मेघों की आड़ से बाहर आते बाल सूर्य का ही स्मरण होता है मुझे। एक बात कहो छोटे, मोगरे की कली जैसा धूरा दांत केवल तुम्हें ही क्यों प्राप्त हो गया है? यह सुनकर भी मैं केवल मुस्कुराया और दाऊ मेरी ओर देखते रह गए। मेरे अन्य गोप सखा भी मेरी ओर देखते ही रह गए थे। अपना कंबल एक ऊंचे पाषाण से सटाए हुए बिछाकर मैं उस पर लेट गया। इससे कदम्ब के पर्णों से छनकर मेरे मस्तक पर आने वाली इक्की दुक्की किरण का भी अपने आप निवारण हो रहा था। मैंने ऊंचे स्वर में कहा, स्तोक, वरुथप, दामन, सुनो मेरा सबसे प्रिय वाद्य। आंखें मूंद कर तन्मय होकर मैं वंशी पर एक के बाद एक धुनें छेड़ने लगा। मेरे सब साथी भी आसपास के आम्र, अंजन, जामुन, सीसम, खदिर आदि वृक्षों की छाया में जहाँ जगह मिली कंबल बिछाकर शांत विश्राम करने लगे। आंखें मूंद कर, तल्लीन होकर, स्वयं को भूल कर, लेटे लेटे वे सभी मेरे संगीत योग को सुनने लगे। वह उन सब निष्पाप जीवों को प्रिय किंतु अज्ञात सा विश्राम योग था। जाने कितने समय तक मैं स्वयं को भूलकर वंशी बजा रहा था। संगीत में निष्णात अपने महानंद काका की सुनाई गई रागिनियों की धुनों को मैंने उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म मुर्कियों सहित अलापा। महानंद काका तो सप्तसुरों में षडज से लेकर सप्तक तक सहज ही संचार कर सकते थे। उनका षडज गंधार तो शरीर का रोम रोम खड़ा कर देने वाला था। निद्रा में भी मैं उसे अचूक पहचान लेता।
अब वह मेरी वंशी में भी गूंजने लगा था। यमुना के समीपस्थ गोकुल का वन अब भावमग्न हो चला। अब दिन का तीसरा प्रहर आरंभ हो गया था। सूर्य ढलने लगा था। यमुना की ओर से आते उष्ण पवन झकोरे शीतल होने लगे थे। उनके शीतल स्पर्श का आभास होते ही मेरे संगीत योग की समाधि भंग हो गई। मैंने धीरे से आंखें खोली। आसपास का दृश्य देखते ही मैं तड़ाक से कंबल पर उठ बैठा। उस गोचर भूमि में दूर दूर तक फैली हुई गायें और वृक्षों तले कहीं कहीं विश्राम करने वाले सभी गोप सखा मेरे समीप जमा हो गए थे। मैं मुस्कुराया। कंबल को झटकते हुए मैं मन को हल्का कर देने वाली विभिन्न क्रीड़ाओं की तैयारी में जुट गया। हम सब यमुना तट की प्रशस्त रेतीली भूमि पर पहुंच गए। मैंने चुनकर अपने साथियों के दो संतुलित दल बनाए। दो सुदृढ़ साथियों को मैंने मुखिया बनाया। उनमें से एक मुखिया तो सुदृढ़ सुघड़ देहधारी होने के कारण दाऊ ही बन गए। सभी मुझसे अनुरोध करने लगे कि दूसरे दल का मुखिया मैं ही बन जाऊं। मैंने उन्हें भांति भांति से समझाया और स्तोक कृष्ण को दूसरा मुखिया बनाया। दाऊ ने झट से पूछा, तब तुम क्या करोगे छोटे? मैं पंच बनूंगा, कहकर मैं मुस्कुराया। तब सभी ने जोर जोर से चिल्लाकर समर्थन किया। ठीक है, कन्हैया ही पंच बनेगा। निश्चय ही वह निष्पक्ष निर्णय करेगा। सभी के मुख खिल उठे थे। यमुना तट पर हमारा कबड्डी का खेल रंगने लगा। क्रीड़ांगन के बाहर पेंधा सबके कंबल और लकुटियां संभाल रहा था। अति ज्वर के प्रभाव से वह एक पांव से लंगड़ा हो गया था। वह जन्मतः तनिक तोतला भी था। वह ठीक से कृष्ण नहीं कह पाता था। वह मुझे किचना ही कहता था, एकानंगा ही की भांति। वह मेरा निरीह प्राण प्रिय साथी था। उसके और एका के किचना कहने में एक सूक्ष्म अंतर था। एका सीधे किचना कहा करती थी, तो पेंधा रुकते रुकते एक एक अक्षर काट कर खींचना कहा करता था। कबड्डी तो स्पर्धा का ही खेल है। असावधान प्रतिस्पर्धी को अचूक रूप में पकड़ लेना, क्रीड़ांगन की सीमा का ध्यान रखना, श्वास पर नियंत्रण रखना, क्या यह केवल गोपालों के ही नहीं, अन्य सभी के जीवन का भी प्रतीक नहीं था? एक सीमित क्षेत्र में अपने श्वास को अखंड बनाए रखना। कबड्डी के पश्चात और भी कुछ खेल हम खेले। अब सब शांत हो गए थे, अतः मैंने आँख मिचौनी का खेल खेलने की बात कही। मैं समझ रहा था कि पंच बनकर मैंने सबसे अधिक विश्राम किया है, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। किंतु यह बात चतुर पेंधा के ध्यान में आ गई। वह पाँव से लंगड़ा था, बुद्धि से नहीं। सबसे कहकर खेलने की पहली बारी उसने मुझ पर ही डाल दी। दाऊ ने मेरी आंखों पर वस्त्र पट्टी कस दी। मुझे गोल गोल घुमाकर छोड़ दिया। मैं पूरा अंधा हो गया था। इधर उधर फैले हुए मेरे साथी नाना प्रकार के पशु पक्षियों की चित्र विचित्र ध्वनियाँ निकालकर मुझे चिढ़ाने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए वे मुझे छेड़ने लगे, व्यंग्यपूर्ण चुनौतियाँ देने लगे। मैं घूमने लगा, बंद आंखों से इधर उधर टटोलता हुआ। यमुना तट की रेती में मैं घूमने लगा, हाथों को ही आंखें बनाकर। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वे जिस दिशा में थे, उसकी विरुद्ध दिशा में ही उनकी आवाज़ें सुनाई देने वाली थीं। इसी युक्ति से मैंने झटपट लगभग सभी साथियों को ढूंढ निकाला। केवल पेंधा ही बचा था। उसको भी मैंने ढूंढ लिया और आंखों पर बंधी पट्टी खींचकर निकाल ली। वही पट्टी मैंने पेंधा की आंखों पर बांध उसे गर गर घुमाकर छोड़ दिया। लंगड़ाता हुआ वह मुंह चिढ़ाने वाली शरारती साथियों को ढूंढने लगा। कोई भी उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। वह रुआंसा हो गया। मैं जानबूझकर उसके समीप खड़ा हो गया। उसने झट से मुझे पकड़ लिया। उसकी आंखों की पट्टी खोलकर मैंने एक तरफा घोषणा की, आंख मिचौनी का खेल अब समाप्त हो गया है। खेलने की अपनी बारी को मैं चतुराई से टाल गया। यह बात भी चतुर पेंधा के अतिरिक्त और किसी के ध्यान में नहीं आई। उसने भी अर्थपूर्ण आंखें झपकाकर तेरी भी चुप मेरी भी चुप का संकेत किया। सांझ होने को थी। तीतर, शेन, सारस, चंडोल, क्रौंच आदि चित्र विचित्र चहचहाते पक्षियों के झुंड नीड़ों को लौटने लगे थे। दिन भर चर कर तृप्त हुआ हमारा गोधन यमुना जल पीकर रंभाता हुआ लौट रहा था। पश्चिम दिशा में तेजोमय आरक्त सूर्य बिंब धीरे से यमुना के पाट से आ मिला था।